हेलो डियर। इस वीडियो के अंदर मैं काफ़ी प्रीवेलेंट प्रॉब्लम डिस्कस करने वाला हूँ बच्चों के अंदर जो है कि उनके पास एक तो होती है स्टेप कि भाई कंटेंट होता है आपके पास मैथ्स का, बट उसको पढ़ें कैसे, क्या क्या स्टेप्स होंगे। कई सारे डाउट होते हैं कि कैसे रिवीजन करूँ, क्या ये रिवीजन का तरीका लंबा तो नहीं है, क्या मैं एक्स्ट्रा रिवीजन तो नहीं कर रहा हूँ, क्या मैं कम रिवीजन तो नहीं कर रहा हूँ। और बहुत सारे ऐसे डाउट आते हैं कि क्या मैं ही तो अकेला ऐसा नहीं हूँ कि ये चैप्टर करता हूँ और दिमाग से साफ हो जाते हैं। ऐसी कई स्टेजेस के थ्रू आपको गुजरना पड़ता है, पूरा सिलेबस आप करते हैं, तब कहीं जाकर मतलब धीरे धीरे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपकी तैयारी होती है। ठीक है, तो इस वीडियो को छोटा रखूंगा और हम फोकस करेंगे कि एसएससी के मैथ्स को कैसे करेंगे, और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा, ताकि आपके मन के अंदर एक फ्लो चार्ट बनेगा कि अच्छा मुझे ऐसे गुजरना है जर्नी के अंदर, और यहाँ पर जर्नी अपनी खत्म हो जाएगी, यानी कि मैथ्स मेरा बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, तो भाई नंबर वन, बिकॉज एक वीडियो में एक ही चीज़ मैं अच्छे से बताऊंगा, तो यहाँ पर मैं ये अज्यूम करके चलूंगा कि आपके पास एक कंप्लीट और रिलेवेंट सोर्स है मैथ्स पढ़ने का। आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, किसी भी टीचर के कोर्स से पढ़ सकते हैं, जो मेरे बैच से बच्चे पढ़ सकते हैं वो भी ज़रूर इस वीडियो को देखना। ठीक है, एक फ्लो चार्ट हर एक बच्चे के मन में होना चाहिए कि भाई जैसे गूगल मैप है ना, कि भैया ये हमारा रास्ता है, तो मैथ्स का गूगल मैप मैं आपको दे रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। ठीक है, कंप्लीट सिलेबस का मतलब क्या है कि भैया सारे कंसेप्ट उसके अंदर कवर है, कुछ रह नहीं गया है। दूसरा, सारे कवर हैं बट उस सारे रिलेवेंट सिलेबस के साथ कुछ इरेलेवेंट कचरा तो नहीं है, इरेलेवेंट कचरा नहीं होना चाहिए। ऐसे हम ईगो सेटिस्फाई करने के लिए मैथ पढ़ेंगे, फालतू के क्वेश्चन करेंगे, तो जो बच्चा रिलेवेंट पढ़ रहा है वो आपसे ज़्यादा बार रिवाइज करेगा और ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट लेकर आएगा आपसे कम टाइम। पूरा सिलेबस करे बट सिर्फ रिलेवेंट करें। ठीक है, तो अपने बैच वाले बच्चे भी देखते रहो भाई, हालांकि मैं उसके अंदर बताता रहता हूँ, एक बार फिर से आपके दिमाग के अंदर फ्लो चार्ट बन जाएगा। देखो, सबसे पहला स्टेप है, आज के दिन मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो सिर्फ किसी बुक से कोर्स कर रहा हो, सिर्फ किसी बुक से मैथ्स पढ़ रहा हो, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर इतना सारा कंटेंट है। वीडियो फॉर्मेट के अंदर अगर आप कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, वीडियो फॉर्मेट इज सुपीरियर देन टेक्स्ट बुक। वहाँ पर एक बंदा खड़ा होकर बोल रहा है, तो आप चाहे कोर्स से कर रहे हैं या फ्री में कर रहे हैं, बट आप वीडियो फॉर्मेट में कहीं ना कहीं से तो कंटेंट कर ही रहे हो ना। मैंने भी बहुत सारे फ्री टॉपिक जो है यूट्यूब के ऊपर डाले हैं, कंप्लीट टॉपिक, उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में काफ़ी सारे काम के लिंक मिलेंगे आपको। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप है कि हम वीडियो लेक्चर को देखते हैं। तो वीडियो लेक्चर को देखने का तरीका बताता हूँ। वीडियो को पॉज करेंगे। सपोज पहले आपको वीडियो लेक्चर में कंसेप्ट बताया जाता है, फिर क्वेश्चंस आते हैं, तो पॉज करके खुद सोल्व करेंगे टीचर के बताने से पहले। तो एक बार आप क्वेश्चन के गो थ्रू हो गए, जी हाँ सर, खुद सोल्व करने की कोशिश करी, या तो सोल्व हो जाएगा या नहीं होएगा, बट एक बार हमने एफर्ट लगा लिया, फिर सोल्व हो या ना हो उसका सॉल्यूशन आपने देखना है। सोल्व हो या ना हो, नहीं तो फिर वीडियो और बुक में क्या ही फर्क रह जाएगा। सॉल्यूशन देखना है। टीचर का जो माइंडसेट है वो समझने की कोशिश करनी है। हो सकता है आपने सेम तरीके से किया हो सकता है वो थोड़ा सा बेटर हो, और मोस्ट प्रोबेबली बेटर ही होएगा, तभी वो टीचर है। नेक्स्ट, तो उसके बाद क्या करना है, सेम 15 से 20 क्वेश्चन की एक वीडियो के अंदर 15 20 22 इतने ही क्वेश्चन होते हैं, एक डेढ़ घंटे पौने 2 घंटे 2 घंटे की वीडियो के अंदर, एक लेक्चर के अंदर। तो उन सेम क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है, जस्ट सेम क्वेश्चंस की, अलग क्वेश्चंस की नहीं, उनको इमीडिएटली सोल्व करो। ठीक है, या इमीडिएटली नहीं कर सकते सर मैं बोर हो गया, क्योंकि मैथ की 1.5 घंटे की वीडियो को कंज्यूम करने में 3 घंटे तक भी लग जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन टॉपिक। कोई टॉपिक ईजी है तो भैया 1.5 घंटे की वीडियो 2.5 घंटे में भी हो जाती है। कई बार बच्चों को ये भी डाउट आता है कि मैं ही तो अकेला ऐसा नहीं हूँ कि मेरे को इतना टाइम लग रहा है, क्योंकि बार बार ये बता दिया जाता है कि मैं आपको 60 सेकंड दे रहा हूँ ये क्वेश्चन करने के लिए, 60 सेकंड में करो। नहीं भाई, अगर मैं एक पैदा होते बच्चे को ये बोल दूं कि तेरे को मैं 1 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी से चलना सीख ले यहाँ से यहाँ तक आए, वो पता नहीं कितने सालों में चलना सीखेगा, ये डर उसके दिमाग में बैठा दूं। जब चीज़ें सीख रहे हैं, डोंट पुट ए टाइम लिमिट, सोचो। और ये तो लर्निंग कर रहे हैं, दिमाग का खेल है, तो उथल पुथल होगी दिमाग में, ब्रेन स्टॉर्मिंग होएगी, तभी लॉन्ग टर्म के लिए चीज़ें समझ में आएंगी, याद रह पाएंगी और एग्जाम में परफॉर्म कर पाएंगे। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि लर्निंग टेक्स टाइम, इस बात को दिमाग में बैठा लो, आप अकेले नहीं हो। कोई भी अगर एग्जाम क्रैक कर रहा है तो उसने सीखने में टाइम दिया है। तो ये एक साइकिल है,
ये क्या है? 2 पहिए वाली साइकिल नहीं है ये एक कंप्लीट साइकिल है। एक ये काम इसको हम बोलते हैं कि वीडियो लेक्चर को अच्छे से देख लिया, हमें इसको रिपीट करना होता है। इसके साथ एक एडिशनल काम हम करते हैं, जब एक टॉपिक कंप्लीट हो जाए, मेक नोट्स आफ्टर टॉपिक कंप्लीशन, नोट्स बना लेंगे। तो ये हम फ्यूचर रिवीजन के लिए, फास्ट रिवीजन के लिए नोट्स हम बनाएंगे, सिर्फ कंसेप्ट्स के, क्वेश्चन के नोट्स नहीं बनाएंगे। किसी को क्वेश्चंस मार्क करने हैं तो पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल के उसको राउंड मार लो कि ये मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एफिशिएंट तरीके निकालो, फालतू की बकवास नहीं। मतलब लाल रंग से क्वेश्चन लिख रहे हैं, ब्लू से आंसर लिख रहे हैं, ये बकवास नहीं करनी अगर आप वाकई में सक्सेसफुल होना चाह रहे हो तैयारी के अंदर। तो ये पहला स्टेप हो गया। अब हमें क्या करना है दोस्त, दूसरे स्टेप के अंदर रिपीट स्टेप 1 2 मोर टाइम्स, यानी कि टोटल 3 बार हम निकलेंगे। अब बच्चों के मन में एक दबंध उठता है क्या, कि यही स्टेप जो है पता नहीं 6 महीने ले लेगी पूरे होने में, 6 महीने और 6 महीने और, मैं बाकी सब्जेक्ट की तैयारी के साथ बोल रहा हूँ, सिर्फ मैथ नहीं। तो ऐसे तो सर 1.5 साल हो गया, नहीं, आप गलत तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पर आपके पास कोई बेस नहीं था दिमाग में, पहली बार कर रहे थे इस काम को। जब आप दूसरी बार करोगे आपके दिमाग में आता है कि सर एक तो हम बोर हो जाएंगे और एक ये ज़्यादा टाइम लेगा। तो मेरे दोस्त, तो सर क्यों ना हम पीडीएफ ही कर लें, पीडीएफ से कर लें सर, वीडियो क्यों देखनी है। देखो, पीडीएफ वर्सेस वीडियो के रिवीजन को एक बार हम अच्छे से एनालाइज करते हैं। पीडीएफ में आप करते क्या हो, पीडीएफ या बुक उसी का प्रिंट आउट, वो क्वेश्चन आपके सामने लिखा होता है, उसको करने की कोशिश करते हो, सॉल्यूशन हो गया तो ठीक है, नहीं तो उसका सॉल्यूशन देख लेते हो वीडियो से या टेक्स्ट में, ठीक है, ओके जी। तो सर वीडियो, अब देखो वीडियो में क्या करेंगे, जैसे पीडीएफ में क्वेश्चन दिख रहा है ऐसे वीडियो में दिखेगा बोर्ड के ऊपर, ठीक है, उसको आप सोल्व करने की कोशिश करोगे। अब जस्ट एक छोटा सा फर्क है क्या, जब आप दोबारा इस वीडियो को कर रहे हो, एक तो आप कंसेप्ट वाले पार्ट को भी देखोगे, कंसेप्ट भी तो रिवाइज होएगा दोस्त, नहीं तो स्ट्राइक ही नहीं होएगा भाई, ठीक है। दूसरा, आप एक बार में टीचर का नजरिया नहीं पकड़ सकते, नहीं पकड़ सकते, ठीक, एक बार में नहीं पकड़ सकते। तो दोबारा हम तेज स्पीड पर देखेंगे, बट हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन को भी देखेंगे। लग रहा है कि ये तो सेम ही तरीका है, आपको याद भी रहेगा कि ये तो सेम तरीके से बताया था, स्किप कर देंगे। जब आप दोबारा इसको करने आओगे सिलेबस को, तो बहुत सारे क्वेश्चन जो आपसे हो गए थे वो भी नहीं होंगे, नॉर्मल है, ठीक, बिल्कुल नॉर्मल है। तो हम क्या करेंगे, जब सेकंड टाइम सिलेबस को करेंगे तो हो सकता है 1.5 गुना 1.75 टाइम्स स्पीड पर हम देख पाए, जब तीसरी बार बच्चे करते हैं तो 2 गुना 2.25 टाइम स्पीड पर भी देख पाते हैं, समझ पाते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो सेकंड टाइम में काफ़ी कम टाइम लगेगा, थर्ड टाइम में काफ़ी कम टाइम लगेगा। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आपने एक कंटेंट पकड़ना है, उसके अलावा फिर अलग अलग कंटेंट में भागोगे तो मामला क्या है दोस्त, मैं आपको रोज़ नए घर में शिफ्ट कर दूँ, रोज़ नए घर में, आज इस घर में रह लो, मान लो इस घर में रह लो 3 दिन के लिए, इस आपको याद ही नहीं रहेगा कहाँ पर चीज़ें रखी हैं। पेंट इस घर में मान लो अलग अलग तरह की अलमारी बना दूँ, अलग अलग तरह का, इस घर में इस ड्रॉर में मान लो शिफ्टिंग सारी मैं करके दूँ, आपको बता भी दूँ एक बार कि वो पेन यहाँ रखा था, बुक यहाँ रखी थी। तो जब आपको चीज़ें याद नहीं रह रही, एक स्ट्रक्चर में बार बार सेम स्ट्रक्चर को यूज़ ना करने से, मतलब चीज़ें नहीं आपको पकड़ में आ रही, तो दिमाग में जो डाटा ठूस रहे हो वो कैसे याद रहेगा। तो जब हम सेम चीज़ को बार बार रिपीट मोड पे लगाएंगे बार बार, तो चीज़ें स्ट्रक्चर में बैठ जाएंगी, क्वेश्चन दिखेगा तो कंसेप्ट पकड़ कर ला पाओगे, रिलेट कर पाओगे कंसेप्ट से। तो एक सोर्स जो कंप्लीट है, रिलेवेंट है, उसी के मल्टीपल रिवीजन देना जरूरी है, चाहे वो कोई भी पिक कर लो, समझ गए बात। तो 3 बार मिनिमम है ये, उसके बाद भी पेपर सर 3 महीने बाद है, तो और कर लो और कर लो। बिलीव मी, एग्जाम के बाद बच्चे आकर ये बोलते हैं कि सर जब आप ये बात बता रहे थे तो लग रहा था पता नहीं इससे कितना फायदा होगा, बाद में पता लगा कि मतलब डे एंड नाइट का फर्क आता है इस स्टेप से। तो स्टेप 2 समझ में आ गई भाई, डू ऑल द स्टेप्स, यानी कि डू स्टेप 1 बट एट फास्ट पेस। तो 3 बार अपना रिवाइज हो गया, साथ के साथ हम क्या कर रहे हैं, भाई जो रिवीजन के लिए नोट्स बनाए उनके ऊपर भी टाइमली नजर मार रहे हैं। 9 मिनट की वीडियो बन गई, जल्दी समाप्त करता हूँ। स्टेप 3, सिलेबस हो गया है अपना, ठीक है, एटलीस्ट 2 बार सिलेबस हो गया, 1 बार सिलेबस हो गया। देन उसके बाद आप क्या करोगे, सब्जेक्ट वाइज मॉक दो, फुल मॉक नहीं देने।
फुल मॉक में भी वही परफॉर्मेंस आएगी जो सब्जेक्ट वाइज मॉक के अंदर आएगी, बट यहाँ पर हम मैथ्स को स्पेसिफिकली एनालाइज कर पाएंगे। सब्जेक्ट वाइज हम मॉक दे रहे हैं अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी को बिल्ड करने के लिए, 2 काम होते हैं, और वीकनेस फाइंड आउट करने के लिए मॉक के। अपनी कमजोरियां पता चलेंगी, तो जब कमजोरियां निकलती हैं तो बच्चे नाराज हो जाते हैं। जब कई बार ब्लड टेस्ट करवाते हैं और एक कमजोरी पता चल गई तो कि अरे यार ये कमी है, अरे कमी पता लगी उसको दूर कर लो, बढ़िया बात है। बाद में पता चलती तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती, पेपर तक कमी रह जाती तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। मॉक्स में मार्क्स आ ही जा रहे हैं, यानी कि वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, या तो वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं जो आपको आते हैं, या फिर आप में कोई कमी नहीं है। मोस्टली 1-2 बार सिलेबस करने के बाद सब कुछ नहीं आ जाता है, तो यानी कि वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं जो आपको आते हैं। तो मॉक में एक आधे क्वेश्चन ऐसे मिले जो रिलेवेंट हैं बट आपसे नहीं हुए, खुश हो कि अरे एक कमी पकड़ में आ गई, नहीं तो एग्जाम में तंग करती। ठीक है, तो वो कमी उसी तरह के 4-5 क्वेश्चन करने से दूर हो जाएगी, या उस एक कंसेप्ट को रिवाइज करने से दूर हो जाएगी। मान लो बार बार इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन फंस रहे हैं, इंस्टॉलमेंट कर लिया, पूरा एसआई सीआई करने की क्या जरूरत है। या फिर एक स्पेसिफिक चैप्टर में कमी आ रही है, प्लेन ज्योमेट्री में पकड़ में ही नहीं आ रही है चीज़ भाई, कभी ट्रायंगल में फंस जा रहा हूँ, कभी उसमें फंस जा रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री जो है, ये ऐसे टॉपिक है बार बार करने पड़ते हैं, पूरे टॉपिक को रिवाइज कर लोगे, कमी के हिसाब से रिवीजन डिसाइड होता है। ओके, अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी, अब कमी कैसे पकड़ में आएगी, एनालिसिस जिसको करने आता है, मैंने बहुत डिटेल वीडियो बता रखी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है एनालाइज करने का। अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी बनाएंगे ताकि कम टाइम लगे। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट, कीप रिवाइजिंग द कंसेप्ट नोट्स रेगुलरली, जो हमने यहाँ पर कंसेप्ट नोट्स बनाए हैं उनको रेगुलरली रिवाइज करते रहो। इसके 3 स्टेप होते ही फिर हम पूरे मैथ को रिवाइज नहीं करेंगे, सिलेक्टिव चीज़ों को रिवाइज करेंगे, बट कंसेप्ट नोट्स के ऊपर हम नज़र मारते रहेंगे। दैट्स ऑल, ये सारे स्टेप हैं आपके मैथ्स के। ठीक है भाई, तो एक बार फिर से आपको दिखा दूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या व्हाट्सएप पे खुद को मैसेज कर लो, खुद को ही मैसेज कर सकते हैं, इस वीडियो का लिंक ही शेयर कर लो, कुछ भी आप कर लो। ये फ्लो चार्ट आपके दिमाग में होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हो। ठीक है, दैट्स ऑल भाई, वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताओ, अगली वीडियो में मिलता हूँ।